धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर हमला करवा सकती है, गोला फेंकवा सकती है, आरएसएस या भाजपा के किसी बड़े नेता की हत्या करवा सकती है, देश में जगह जगह दंगे बवाल करा सकती है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट प्रशांत भूषण, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अलावा टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा और महाराष्ट्र से नेता प्रतिपक्ष पिछले कई दिनों से इस तरह की आशंकाएं जता रहे थे। तमाम सोशल मीडिया उनके इन आशंकाओं से भरा पड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटा है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो आशंका वो जता रहे थे वो हकीकत हो रही है। यानी सीधे सपाट लहजे में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी देश में जगह जगह दंगे बवाल कराकर चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई है और उसके लिए वो अपने ही लोगों से अपने ऊपर हमले करवा रही है। जी हां, अपने ही लोगों से अपने ऊपर हमले करवा रही है। कैसे कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन पहले हाल बता देते हैं उत्तर प्रदेश का। जी हां, उत्तर प्रदेश का घोसी एक जिला है। यहां से एक नेताजी आते हैं, उनका नाम है दारा सिंह चौहान। ये उनकी तस्वीर है। ये नेताजी 2022 के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हुआ करते थे। अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इन्होंने बगावत की और भाजपा छोड़कर ये चले गए अखिलेश यादव के साथ। 2022 का चुनाव जीत गए, लेकिन अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आ पाए, तो सत्ता के बगैर ये लोग रह भी नहीं सकते हैं और अब फिर से इन्होंने एक बार पाला बदल लिया है। समाजवादी पार्टी छोड़कर ये चले गए हैं बीजेपी में और इनकी जो सीट है उस पर उपचुनाव हो रहा है। ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो जब ये प्रचार करने गए तो इनके ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी। वो सीन देख लीजिए। अब इसके बाद हल्ला मचाया गया कि समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर यह हमला कराया है। समाजवादी पार्टी असल में इनसे चिड़ी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गए हैं और इनके आने से समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से कमजोर हो जाएगी। लेकिन कुछ ही घंटे लगे, सामने ये वीडियो आ गया अभिमन्यु का। सुन लीजिए। बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। जिसकी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो पता नहीं, वहाँ पे उनके लोगों ने बनाई थी। सुन लिया आपने। अभिमन्यु बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसे कहा था कि हमारी स्थिति खराब है, दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंक दो, हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। यानी कि खुद ही अपने ऊपर हमला करा रहे हैं और अपने ही लोगों से हमला करा रहे हैं। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है जो कह रहे हैं सत्यपाल मलिक, जो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, जो कह रहे हैं प्रशांत भूषण, या जितने भी तमाम नेता इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो इससे भी बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, वो देख लीजिए। पुराना हाल पहले आपके सामने रखते हैं। 15 अगस्त की बात थी। इंदौर का एक इलाका पड़ता है छत्तीपुरा, वहां पर जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तिरंगा यात्रा के नाम पर, जिसे भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा निकाला जा रहा था। भगवा झंडे ज्यादा हाथों में रखते हैं, ये जय श्री राम के ज्यादा नारे लगाते हैं, लेकिन नाम देते हैं तिरंगा यात्रा का। अचानक कहा गया कि हमारे ऊपर पथराव कर दिया गया, फिर उसके बाद डीजे में आग लग गई, फिर बाद में हंगामा मचाया गया। आसपास जो वहां मुसलमानों की दुकानें थी उनको बंद करा दिया गया और थाने के बाहर भी जमकर बवाल काटा गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बाइक पर सवार 3 बदमाश हैं जो पेट्रोल बम से हमला करके फरार हो जा रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की और शुरू करने के बाद क्या निकल के सामने आया, इस पुलिस अधिकारी की ज़बानी सुन लीजिए। ये 15 अगस्त को जो घटना हुई थी वैष्णव गर्ल्स स्कूल के सामने, उस घटना में जो 3 संदिग्ध युवक सीसीटीवी फुटेजेस में दिखाई दे रहे थे, उनमें से 2 युवकों को अभी राउंड अप किया गया है, जिनमें एक का नाम है विजय मालवीय, पिता राजू मालवीय, निवासी जयश्री नगर। दूसरे आरोपी का नाम है राकेश, पिता मोहनलाल प्रजापत, व्यास नगर। इन दोनों को अभी अभिरक्षा में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। तीसरा सुपारी लेने की बात सामने आई। सुपारी तीसरा आरोपी कौन है? तीसरे आरोपी का नाम घनश्याम
इसके पिताजी का नाम अभी क्लियर नहीं हो पाया है। घनश्याम नायक इसका नाम सामने आया है, नवीन नगर निवासी बताया गया है। पूछताछ में कुछ बताया सर इन्होंने क्यों फेंका, किससे दुश्मनी थी? अभी इनको अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जा रही है, पूछताछ जारी है। थोपाली लेने की बात सामने आ रही है, थोपाली लेके पूरा घटनाक्रम लिया गया। किसी और के कहने पर अभी पूछताछ जारी है, अभी इस तरह का कोई सुपारी वाला एंगल सामने नहीं आया है। इसमें किन धाराओं में केस दर्ज किए गए? अभी इसमें 435 आईपीसी में अपराध दर्ज किया गया है, जो कि उसी तारीख को दर्ज किया गया था, उसी में विवेचना जारी है। और रिमांड लिया है सर इनका? रिमांड अभी लेने का निर्णय नहीं हुआ है। अभी पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अगर आवश्यकता हुई और अधिक पूछताछ की तो रिमांड लिया जाएगा। इनका बैकग्राउंड क्या करते हैं, किससे जुड़े हुए हैं? इनका बैकग्राउंड है ये विजय पिता राजू मालवीय मोटर फिटिंग का काम करता है, सबमर्सिबल जो बोरवेल में निकाले फिट किए जाते हैं जी। इसके अलावा राकेश भी इसी कार्य में संलिप्त है। घनश्याम भी मोटर फिटिंग का ही काम करता है। तो इन्होंने जो बम बनाया था किस तरह से बनाया था सर, ये पेट्रोल बम? ये इन्होंने अभी तक बताया है कि ये शराब की जो बॉटल रहती है, खाली बॉटल, उसी बॉटल में थोड़ा सा पेट्रोल डाल के इन्होंने बनाया था। किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं सर ये लोग? नहीं, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव सामने नहीं आया है। एक बैरागी का सर नाम आ रहा है जिसके कहने पर, इसका क्या रोल है? अभी देखिए पूछताछ में कुछ ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई हैं और जैसे जैसे पूछताछ होती जाएगी तो अपडेट किया जाएगा। सर क्या मंशा थी इनकी, दंगे करवाना किस तरीके से? नहीं, ऐसी कोई मंशा अभी उन्होंने व्यक्त नहीं की, कोई सामने नहीं आया है ऐसा कोई पॉइंट। सर कहाँ भागे थे घटना के बाद, ये कहाँ भागे थे? घटना करने के बाद ये इन्होंने एक रूट लिया था जवाहर मार्ग से होते हुए मच्छी बाजार, मोती तबेला, पलसीगर, माणिक बाग, चोइथराम से होते हुए फिर ये रिंग रोड खंडवा रोड पकड़ के तेजाजी नगर गए थे और तेजाजी नगर में इन्होंने कलारी से शराब की बोतलें ली थी और पास में कहीं खाली जगह में जाके शराब पी थी इन्होंने। शाम तक शराब पीते रहे थे, फिर शाम के समय अपने अपने घर वापस आए थे। सर तिरंगा यात्रा पे क्यों हमला करा है उन्होंने? ये अभी पूछताछ में ये तथ्य सामने नहीं आया है, अभी पूछताछ जारी है। सर एकलव्य गौड़ का क्या रोल है इसमें उनका सहयोगी बताया जा रहा है, फोटो जो चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी रोल नहीं है, कोई नाम सामने नहीं आया है। किसी संगठन से जुड़े हैं सर ये तो? नहीं, अभी तक किसी से भी संगठन से इनकी संलिप्तता सामने नहीं आई। तो इनके परिवार को पता था जब ये घर लौटे शराब पी के, तो बताया उन्होंने? नहीं, ये शाम के समय घर लौट के और अपना सो गए थे, इन्होंने किसी से बातचीत नहीं की थी। ठीक है। सुन लिया आपने, एक संस्कारी का नाम विजय माल्या है और दूसरे संस्कारी का नाम राकेश प्रजापत है, जबकि तीसरा संस्कारी घनश्याम फरार बताया जा रहा है। इसमें एक और शख्स का नाम उभर रहा है जो कोई बिल्डर है, जिसने इनको सुपारी दी है, जिसने इनको पैसा दिया है। इसके अलावा एकलव्य नाम के किसी नेता का भी नाम आ रहा है, ये उसके करीबी हैं। यानी अपने ऊपर खुद हमले करा रहे हैं भाजपा के लोग और इल्जाम लगा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर ताकि दंगे बवाल करा सकें, चुनाव जीत सकें। और ये खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है और ये खुलासा सवाल खड़ा करता है इंदौर पुलिस पर। आपने अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर पुलिस अधिकारी के जवाब सुने हो तो ना तो वो ये कह रहा है कि हम इनके ऊपर एनएसए लगा रहे हैं, ना ये कह रहा है कि इनके ऊपर यूएपीए लगा रहे हैं, ना ये कह रहा है कि इनके ऊपर हम देशद्रोह जैसी धारा लगाएंगे। हालांकि उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन इनके ऊपर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने जैसी धारा तो लगा ही सकता है। सिर्फ 435 में इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये जेल भेज दिए गए हैं, उसके बाद ये हो सकता है जो है जमानत पे बाहर भी छूट आए। यानी इन संस्कारियों को अभी भी पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। वो तो सीसीटीवी था वहाँ, ये फंस गए, वरना किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति को फंसाया जाता और फिर उसके बाद दंगे बवाल, कत्लेआम और फिर सत्ता हथियाई जाती संस्कारियों के जरिए। तो वाकई में संस्कारियों से होशियार रहने की जरूरत है। ये पूरे देश को जलाने पर तुले हुए हैं, सत्ता हथियाने के लिए। तस्वीरें तो कुछ इसी तरह की गवाही दे रही हैं, समेट के आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।